हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जी, सुबह सुबह का टाइम है, नीचे झाड़ू पोछा जो क्लीनिंग का काम था वो मैं करके आई थी और अब आ गई थी मैं ऊपर वाले रूम में। तो मैंने सोचा आज इस रूम को बिल्कुल चकाचक कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस रूम में सफाई नहीं हुई थी। शादी में लगे हुए थे जब से, तो पहले शादी में लगे हुए थे, फिर शादी की थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा, बस ऐसे ही था। और फिर जैसे कि गेहूँ मुझे पीसने पड़ते हैं चक्की में, तो फिर सोचती हूँ कि गेहूँ पीसने के बाद करूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत आटा हो जाता है और हल्की फुल्की डस्ट सी भी हो जाती है इसकी आटे की, तो इस वजह से। और आज मैंने शाम को आटा पीस लिया था और आटा पीस के बस मैंने सोचा सुबह सफाई ज़रूर करनी है। तो जो भी हम मतलब एक काम का वो बना लेते हैं ना नाइट में कि हाँ सुबह में ये करना है, तो बस वो तो फिर हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं चक्की को बिल्कुल ढक के कवर लगा के इसका रख दूंगी और एक तरफ मैं ये गेहूँ ना धुल के रख लेती हूँ। और बस जितना भी मुझे ज़रूरत होती है, जैसे पीसती रहती हूँ एक हफ्ते का, 10-15 दिन का, बस ज़्यादा नहीं पीसती हूँ, साथ साथ पीसती रहती हूँ। फिर चक्की का फ़ायदा ही क्या है, इतना तो हम है, फिर तो महीने भर का तो कम से कम बाहर से भी पिसवा के मंगवा सकते हैं। तो ये ताज़ा ताज़ा पीस पीस लेती हूँ। और कमरा क्या है, कबाड़ खाना हो रखा था। जो भी चीज़ें हैं बच्चे यूं ही उठा उठा के फेंक देते हैं, इसमें डाल देते हैं ऐसे ही। इसको एक तरह से ना स्टोर रूम बना रखा है ऊपर। तो यहाँ पे ये मोटे वाली दरी हमने इस पे डाल रखी है और ये इसके ऊपर बेडशीट भी मैं नहीं बिछाती, क्योंकि बेडशीट बिछाते हैं ना तो जैसे दिन में लेटते हैं और धूप में ज़्यादातर यहीं पे लेटते हैं ऊपर ही, तो बस फिर वो इधर उधर हो जाती है और ये ना दरे ना किधर को भी नहीं खिसकती। तो इसलिए मैं ना इस पे बेडशीट बिछाती नहीं हूँ। और इधर जो फोल्डिंग डली हुई है, ये तखत वाली फोल्डिंग है, जिस पे जो तखत टाइप में होती है वो फोल्डिंग है। तो इसमें जैसे कि अगर कमर में दर्द होता है ना, तो मैं तो इस पे लेट जाती हूँ, मैं उस पे नहीं लेटती क्योंकि चारपाई में दर्द बनता है। और ये जितना भी सामान है, ये एसी वाले डब्बे हैं, जो कि मैंने मतलब दिए नहीं थे, ये तो दे रहे थे, कबाड़ी वाले आते हैं तो उनको दे देते हैं। लेकिन मैंने कहा काफ़ी सामान ना इनके अंदर आ जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है ना वो इनके अंदर भर के ना मैं रख देती हूँ डब्बों में। एक डब्बा उधर रखा है, तो पानी के जो पाइप वगैरह होते हैं, जो भी और कुछ सामान होता है, तो इसके अंदर रख देती हूँ। जैसे कि योगा मैट है, उसको तय करके उसके अंदर रख देती हूँ रोल बना के, तो ये इसके काम आ जाते हैं। और इधर जो वो लंबे वाला वो रखा है, उसमें भी बहुत सारा सामान वैसे ही मतलब एक्स्ट्रा भरा हुआ होता है, और जैसे बैडमिंटन वगैरह चिड़िया रहती है इनके, वो सब मैं उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे साफ कर रही थी मैं रेलिंग। और कमरा क्या है, कबाड़ी खाना ही बन रहा है अब तो। लेकिन मैंने सोच लिया था आज, तो मैंने कहा इसको बिल्कुल साफ करके आऊँगी। और ये मशीन, जो वॉशिंग मशीन है, जो पहली पुरानी मशीन है, वो ऊपर रखी थी। तो यहाँ पे तो बस यही सामान रहता है, जैसे कि बक्सा है और ये गेहूं की टंकी है, चक्की है, वो सारा सामान ना ऊपर ही रख रखा है इस कमरे में ही। तो यहाँ पे मैंने तार भी बांध रखा है, वो कपड़े वगैरह सूख जाते हैं, जैसे बारिश आती है या ज़्यादा ठंड होती है, बाहर भी ऐसा ही अंदर भी ऐसा ही, तो मैं अंदर सुखा देती हूँ, बाहर नहीं सुखाती। और यहाँ पे इसमें फर्श है, तो झाड़ू झाड़ू पोछा मतलब जल्दी हो जाता है। ये देखिए टाइल्स पे ना वाइपर से अगर पोछा लगाते हैं तो बिल्कुल भी साफ होके नहीं लगता, और उस पे तो या तो हाथ से लगाओ या फिर मैजिक मोप से लगाओगे तो अच्छा लग जाता है। और उससे भी ना बहुत मतलब मेहनत करके ही लगाना पड़ता है, टाइल्स पे गंदा बहुत ज़्यादा होता है। और ये पत्थर पे और फर्श पे, इस पे इतने ज़्यादा गंदगी नहीं होती, वो बहुत आसानी से सफाई हो जाती है। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने पोछा और आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा। तो यहाँ पे रूम तो मेरा साफ़ हो गया है। और आज मैंने सोच लिया था कि बस जल्दी से, अभिमन्यु का एग्ज़ाम था, वो पेपर दे के आ जाएगा और इतने में नहा धो के रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी ना, हवा भी चली थी, तो रूम भी गंदा हो रहा था। मैंने कहा फिर नहा के फिर ऐसी हो जाऊंगी, तो नहा के नाश्ता पानी करेंगे, इतने इतने अभिमन्यु आ जाएगा, बस फिर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी, आज का जो ब्लॉग है वो सुबह से मतलब सारा काम हो गया, 1 पौने 1 बज रहा है
और अभी स्कूल से आ गया था, उसका आज एग्ज़ाम था। वो स्कूल से आ गया है क्योंकि आकांक्षा आज पटफेरे के लिए आ रही है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं आज कैसी लग रही होगी। बस ये लग रहा है कि देखते हैं, बड़ी खुशी सी हो रही है। आज वो पहली बार मतलब अब ससुराल से आई है, तो तैयार मैं हो गई हूँ और बस अब मैं ठीक है हम जा रहे हैं। और मैं ये और अभिमन्यु ज़्यादातर मतलब हम ही जाते हैं, क्योंकि सूर्य तो ना अपना शूटिंग के लिए चला गया है, और वो तो ऐसा है बड़ा हो गया है, तो इन छोटे छोटे उसमें कम ही रहता है। मेरी चप्पल इसके भी अंदर ही होंगी या इसके नीचे? नहीं इसमें हटा। तो मैंने देखो इस सूट का भी ना वीडियो नहीं डाला था, ये भी मैंने मिंत्रा से मंगाया था। और वीडियो क्या है कि मैं डाल नहीं पाई, और शादी में ना कुछ कपड़े जो है मेरे निकल गए, जो मैं वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन नहीं बना पाई। और ये सूट चलो आपको दिखाऊंगी ज़रूर बाद में। ओके अब चलते हैं। तो हम आ गए थे बाहर और ये मारने लगे हैं लोग। बैठ गया पीछे और अभिमन्यु बैठ गया पीछे। इसका यही है, कभी पीछे कभी आगे बैठ जाता है। अच्छा हाँ, वरना फिर पापा कहते हैं कि कहीं जाता है। लो जी लो लो लो। यहाँ पे तो वो आ रही है पीछे से चौंक। नहीं जाती है तो आगे ना बैठती वो ना करती। हाँ आगे ना बैठती, पापा को शिकायत रहती है कि आगे नहीं बैठती, इसलिए पता है अभिमन्यु को, इसलिए वो बेचारा ना पहले ही पीछे जाके बैठ गया। हम आ गए रास्ते में और आकांक्षा आज आई है, लेकिन फिर वो ना कहीं जा रही है बाहर घूमने के लिए। मैंने सोचा मिल के आ जाती हूँ, फिर तो पता नहीं कितने दिन में आएगी ससुराल से। और आज वो अब पटफेरे के लिए भी कई दिन बाद आई है, वैसे नहीं तो अगले दिन ही आ जाते हैं। 4 दिन बाद आई है वो, बीच में अब इसीलिए आई है कि फिर ना उसे जाना है, फिर तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। दिखाती हूँ आकांक्षा को, आपने देख ही लिया है पहले, मेहंदी में, हल्दी में, शादी में। और अब दिखाती हूँ तो आई है ससुराल से, देखते हैं कैसी लग रही होगी। किना बनाने आने मम्मी इसमें खड़ी। मैं तो कह रही पता नहीं कैसी लग रही होगी, क्या पहन रखा होगा। मैं तो कह रही थी आकांक्षा आज कैसी लग रही होगी, जल्दी से जाकर देखूं। हाँ रात में साड़ी पहनने के लिए वो कहाँ? हाँ भाई वीडियो बना दे। ठीक है। मैं बोल के और सोच के क्या आई थी कि लड़की मिलेगी मुझे किस लुक में, क्या क्या आई थी मैंने कि देखूंगी आकांक्षा कैसी लग रही होगी। आते ही हो गया चेंज, यूँ कह रही मुझे कंफर्ट नहीं फील हो रहा। आते ही सारी ड्रेस जो पहन के आई थी, मुझे तो ये भी नहीं पता पहन के क्या आई थी। साड़ी देख लिया, अपने घर में आके कंफर्ट फील होता है। अभी तो ससुराल में ऐसे ही है ना, बंदी बंदी स्टार्टिंग में तो ऐसे ही रहते हैं सभी। तो ये कुछ कपड़े थे जो कि आकांक्षा को वहाँ से मिले थे। 25 जोड़ी कपड़े इसके थे, और जो परिवार में जैसे सभी के आते हैं कपड़े, कान्हा जी के थे, जो सिंहासन था उनके कपड़े थे। तो अपने आकांक्षा को देखा, मैं सोच के क्या आई थी और वो किस वेस में मुझे मिली। मैंने सोचा था कि देखूंगी अब कैसी लग रही होगी, लेकिन वो ये आते ही उसने ना ड्रेस चेंज कर दी थी। तो क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है ना, साड़ी पहन के कुछ अजीब सा भी लगता है, इतना अच्छा नहीं महसूस नहीं होता। फिर ऐसा है, एक आदत बन जाती है धीरे धीरे, जैसे जैसे पहनते रहते हैं फिर तो आदत बन जाती है। लेकिन शुरू शुरू में तो बहुत ही दिक्कत होती है, ये तो सभी के साथ होता है।
तो ये सारे कपड़े, कुछ साड़ियाँ ज़्यादा थी वैसे, सूट कम थे, तो ये कपड़े इसको मिले थे वहाँ से। तो इनकी भी मैंने ना वीडियो बना ली थी और के दिखाती हूँ एक-एक। ये देखिए, ये सूट हैं और ये साड़ी, ज़्यादातर तो साड़ियाँ ही हैं और बाकी ऊपर के कपड़े हैं जो सभी के हैं। तो कपड़े आपने देखे, कपड़े सारे ही अच्छे थे और लेकिन उसे तो कंफर्ट फिर भी इतना सारी साड़ियाँ मिली हैं, इतने सारे कपड़े मिले हैं और इतने सारे कपड़े इधर से मिले हैं, लेकिन आते ही वो बस लोअर टी शर्ट उसमें स्वेट्स में थी वो, मतलब कंफर्ट उनमें ही फील हुआ। तो यहाँ पे बन रहा था, ये बना रही थी खाना और इतने में ही आकांक्षा के चलने की हो गई थी तैयारी। तो वो उदास थी थोड़ी सी और बस क्योंकि अब जा रही थी। वही कहते हैं ना, मायके जैसा कहाँ सब कुछ मिलता है और ससुराल में एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, एकदम से तो नहीं हो पाता ना सब कुछ। तो मायका ही है, वहाँ पे तो खुले कैसे ही भी रहो। तो जी मैं आ गई हूँ घर पे और आए हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, वैसे थोड़ी देर हो गई। और आके मैंने दूध किया है और दूध जमाया है थोड़ा, सुबह दही मट्ठे के लिए। और वहाँ से खाना हम खा के आए थे और सूर्य नहीं गया था ना, तो सूर्य का उन्होंने, भाभी ने पैक करके दे दिया था घर पे ही। तो आके मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, बस दूध लगाया मैंने और बस